हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। तो गणेश चतुर्थी तो नज़दीक ही है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक तो घर घर में बनता है। मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम मोदक की रेसिपी देखेंगे और वो भी स्टीम वाले ट्रेडिशनल मोदक। और इस रेसिपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम एक पार्ट में अंदर की फिलिंग रेडी करेंगे और दूसरे पार्ट में आउटर कवरिंग। तो सबसे पहले मोदक की आउटर कवरिंग के लिए एक पैन में मैंने 1 कप पानी और ऊपर से 3/4 कप पानी और ऐड किया। साथ ही साथ 1/4 कप मिल्क भी ऐड करेंगे ताकि डो में सॉफ्टनेस और बहुत अच्छा वाइट कलर आए। तो टोटल मैंने 2 कप पानी और दूध का मिश्रण इसमें डाला है। साथ में 1 टेबलस्पून घी, 1 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक डाला। तो ये ऑप्शनल है नमक डालना, पर ट्रेडिशनली ये डाला जाता है। इससे बहुत अच्छा सा बैलेंस हो जाता है मीठापन इसमें। अब इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखिए पूरा एक अच्छा बॉयल आएगा, तब मैंने इसमें 2 कप चावल का आटा मिक्स किया। तो रेशियो ये होता है कि जितना चावल का आटा उतना ही यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए। तो मेरा दूध और पानी का लिक्विड भी 2 कप है। और अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मिक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे चलाते हुए। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स होने में। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये क्या होता है कि गरम दूध और पानी के मिक्सचर में जब हम चावल के आटे को मिक्स करते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है और बहुत सॉफ्ट नरम आटा बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको हम ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावल का आटा अच्छे से कुक हो जाएगा। तब तक हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला, उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे पूरे पैन के ऊपर। और फिर इसमें मैंने एक पूरा कच्चा नारियल ग्रेटेड डाल दिया, किसा हुआ कच्चा नारियल डाला है। तो उसका छिलका ज़रूर निकाल लीजिएगा ब्राउन कलर का। और एक का जो नारियल ग्रेट करते हैं तो लगभग 2 कप के बराबर होता है वो। तो समझ लीजिए कि 2 कप ग्रेटेड नारियल है। और इसको अब हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। और फिर 1-1.5 मिनट के बाद जितना नारियल उसका आधा किसा हुआ गुड़ डालेंगे। तो 2 कप नारियल था तो मैंने 1 कप किसा हुआ गुड़ इसमें ऐड कर दिया। तो अब जब गुड़ इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये मेल्ट होगा और थोड़ा सा ये गीला सा हो जाएगा मिक्सचर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मिलाने के बाद हम 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। ये देखिए 2-2.5 मिनट के बाद में इस तरह की कंसिस्टेंसी पे पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। और अब इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला और थोड़ा सा नटमेग इसमें घिस के डालूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसको ज़रूर डालिएगा। और आप चाहे तो इस स्टेज पे अपनी इच्छा के अनुसार जो ड्राई फ्रूट डालना चाहिए वो डाल सकते हैं, पर मैं आज इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कच्चे नारियल और जो गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका खुद का अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर देना है और इसको हमको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके ही इसको हम मोदक में फिल करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ना ही बहुत सूखा भी नहीं है। अगर सूख जाए आपका बाई चांस तो थोड़ा सा दूध के छींटे दे दीजिएगा। और तब तक ये हमारा जो डो का मिक्सचर था वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म ही होना चाहिए। इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया और इसको अच्छे तरीके से हाथों से मस लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है 15-20 मिनट के बाद में भी। लेकिन हमको बहुत ठंडा नहीं करना है। इसी स्टेज पे इसको बहुत अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। चाहे तो आप थाली में निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से मसलते हुए इसको स्मूथ कर लेंगे। तो मेरे को करीब 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने मसला और ये देखिए बिल्कुल एक सा स्मूथ हो गया है। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़े से पानी के छींटे डालते हुए भी इसको चिकना कर सकते हैं। तो इसको कितना स्मूथ हुआ है या इससे मोदक बन सकेगा कि नहीं, उसको देखने के लिए ये देखिए एक बॉल बनाई और इसमें हमको देखना है कोई भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बना है। तो ये हमारा डो भी बनकर तैयार हो चुका है और अंदर की फिलिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हमको मोदक बनाना है। तो ये देखिए मोदक का ये जो सांचा होता है आजकल बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इससे मोदक बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सांचा मैंने लिया और इसमें सबसे पहले हम अंदर घी लगाएंगे ताकि जो इसका आटा है वो चिपके नहीं इसमें।
तो मैंने इसमें घी लगा लिया और फिर उसके बाद जो हमारा ये डो है इसमें से एक पोर्शन निकालेंगे और अंदर बहुत अच्छे से इसके किनारे किनारे तक दबाते हुए इसको भर लेंगे। तो ये देखिए बीच में इसको हॉलो रखना है ताकि इसके अंदर फिलिंग भरी जा सके। तो फिंगर से बहुत आसान होता है, इसको अच्छे तरीके से साइड से लगा लेंगे और उसके बाद जितना बीच का पोर्शन है उसमें हमारे अंदर की फिलिंग हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से खोखला ये जो मोदक है वो बनकर तैयार हो गया है और इसमें फिर हमने ये फिलिंग डाली और बस ऊपर से फिर एक कैप जैसी लगा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसको बहुत अच्छे से पैक करना है, नहीं तो कई बार यहाँ से खुल जाता है। सांचे वाले मोदक में ये दिक्कत होती है कि इसमें यहाँ से खुलने का चांस रहता है, लेकिन अच्छे से अगर आप पैक करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। सीलिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये देखिए इसको खोला मैंने और कितना बढ़िया परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए तो सांचे से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा मोदक भी बनाकर बताती हूँ। इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, अगर सांचा आपके पास में है तो बहुत आसानी से मोदक बनकर तैयार होता है। बस इसमें ध्यान देने की बात ये रहती है कि इसमें जो सीलिंग करते हैं हम ऊपर जो कैप लगाते हैं फिलिंग भरने के बाद में, उसको बिल्कुल परफेक्ट लगाना है, नहीं तो फिर वहाँ से जब हम स्टीम करते हैं इसको तो मिक्सचर निकलने का डर बना रहता है। तो ये देखिए इसको प्रेस करके मैंने भर लिया और ऊपर से फिर एक कैप लगा दी। तो बस ये हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा मोदक बनकर तैयार हुआ है। ये दूसरा भी इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे मोदक बन चुके हैं और बस अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं इनको स्टीम करने के लिए। उसके पहले जिसमें हमको स्टीम करना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरीके की मेरे पास एक ट्रे है, उसको मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया ताकि मोदक इसमें चिपके नहीं। और तब तक मैंने एक बड़े से भगोने में पानी भी गर्म करके रखा है और उसमें ये ट्रे रख दी और इसमें सारे मोदक हम शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा गैप करके रखिएगा, नहीं तो फिर ये आपस में चिपक जाते हैं। स्टीम होने के बाद में बिल्कुल आपस में पास सटा के नहीं रखना है। और अब ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमको कम से कम 12 से 13 मिनट तक इसको स्टीम करना है। आप चाहें तो बीच में खोल के देख सकते हैं, पर मैंने सीधा 12 मिनट के बाद खोला तो देखिए कितने बढ़िया स्टीम हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन चुके हैं। पर अभी इनको निकालने की गलती मत करिएगा, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएंगे। तो उसमें से मैंने निकाल के स्टीमर में से इसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। पर अभी मैं इनको बिल्कुल नहीं निकालने वाली हूँ क्योंकि इनको निकालने से नीचे से चिपकने का डर है। अभी इसको ढक के वापस से मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ठंडे हो जाएंगे तो ये आसानी से निकल जाते हैं। और ये देखिए अब ठंडे हो चुके हैं थोड़े से। तो अब इनको इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम निकालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और कितने परफेक्ट मोदक बनकर तैयार हुए हैं देखिए। और एक भी नहीं फटा है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये हमारे गणपति बप्पा के मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं, उनके फेवरेट मोदक। तो बहुत आसान रेसिपी है, इनको ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको शुद्ध घी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान रेसिपी है। तो इस बार गणेश चतुर्थी पे इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।